प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमेशा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घरों में सलामत रहें और खुदा का अनुग्रह हमेशा आप सब पे होता रहे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन है वो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 हम देखेंगे। आप मेरे साथ ये वचन देखिए। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर है, उन्होंने मूसा से ये बात कह दी थी कि फिरौन तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, उसका दिल मैं कठोर करूंगा ताकि वो तुम लोगों को वहां से ना जाने दे और मैं उस देश में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखा सकूं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें, ऐसी समस्याएं आती हैं। उससे हमें घबराना नहीं होता और उससे हमें ये नहीं सोचना कि खुदा हमें प्रेम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जब मूसा के जरिए इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद करवाना चाहते थे, करवा के ले भी आ सकते थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो एक बार में ही मूसा जब फिरौन के पास जाता तो सारा काम सही हो सकता था। वो आराम से वहां से आ सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के आगे तो किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर आत्महान समर्थी है। वो जो चाहे कर सकते हैं और जब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले मूसा से बोल दिया था कि तुम लोग फिरौन के पास जाओगे तो सही, लेकिन वो तुम्हें जाने नहीं देगा, वहां से वो कंट्री से तुम लोगों को निकलने नहीं देगा, क्योंकि मैं उसका मन कठोर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उस देश में कुछ ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाऊं जो आप आगे तक अपनी पीढ़ियों को उसके बारे में बता सको और मेरी महिमा हो सके। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनकी महिमा करें। परमेश्वर हमसे कोई धन दौलत, कोई भी ऐसी चीज और नहीं चाहते और जो हम ना दे पाए। सिर्फ हमें मुंह से खुदा का धन्यवाद करना है, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो जब हम खुदा को धन्यवाद देते हैं तो खुदावंद प्रसन्न होते हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा ने मूसा से जो कहा और वो सब कुछ उन्होंने मिस्र देश में किया। आप जैसे बाइबल में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की विपत्तियों का सामना मिस्रियों को करना पड़ा। और मेरे प्रियो आगे वचन क्या कहता है, वचन नंबर 10, मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने ना दिया। क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर बार बार फिरौन के पास भेजते थे और फिरौन को वो बात बोलता था और वो सब कुछ होता भी था, और लेकिन उसका मन बार बार वो कठोर होता गया, क्योंकि ये सब उसकी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका मन कठोर हो और वो वहां से मूसा को और इजरायलियों को वहां से ना जाने देता, जो परमेश्वर अपने चमत्कारों को वहां पे और भी दिखा सके। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जीवन में रुकावटें आए, चाहे समस्याएं आए, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको कभी नहीं अकेला छोड़ते, आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ते। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे हमें उस बात का डीपली पता नहीं चलता कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप वचन पढ़ोगे तो आप जानोगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि वचन सुनना बहुत जरूरी है, वचनों पे चलना बहुत जरूरी है, वचनों पे मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। सो परमेश्वर की इच्छा को जानिए और वचनों में आगे बढ़िए, वचनों पे मनन करिए, ताकि जो परमेश्वर की जो भोलाट है आपके लिए वो आपके जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।